ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂਲ ਚੜਾ ਕੇ सच बोलिए झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह दी बात से, बोलिए झूठ न, चलिए गुनाह दी बात से, सच बोलिए झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह दी बात से, बोलिए झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह दी बाट ते। बोलिए झूठ न, झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह की बाट से जी सच, बोलिए झूठ न, चलिए गुनाह की बाट से, सच बोलिए झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह की बाट से, सच बोलिए झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह की बाट से। मेरे प्यारे चलिए गुनाह की बाट से, प्यारियों चलिए गुनाह की बाट से, चलिए गुनाह की बाट से, चलिए गुनाह की बाट से, चलिए गुनाह की बाट से। चलिए गुनाह की बाट से जी बाबा बाबा, चलिए गुनाह की बाट से, चलिए गुनाह की बाट से, चलिए गुनाह की बाट से, चलिए गुनाह की बाट से। बोलिए झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह की बाट से जी सच, बोलिए झूठ न, चलिए गुनाह की बाट से, सच बोलिए झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह की बाट से, सच बोलिए झूठ न बोलिए, चलिए गुनाह की बाट से। बोलिए सच धर्म, झूठ न बोलिए, जो गुरु दसे बाट ललिता चलिए, परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठी गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ, अपने समय ते स्वासां नूं सबले करन वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन दोनों नेड़ियों
आपको अपनी दुनियावी सदे संदारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की जिथे पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी के पावन पवित्र चरणों कमलों में लगा के सफलियां करन खिचड़ा यानी कृपालता कर उथे धन धन कलगीधर पातशाह जी ने जी ने चारों साहिबजादे दे माता गुजरी जी के पावन पवित्र शहीदी पुरब नूं रख के सतसंग गुरु दरबार में पुज के हाजरियां भरो यादां मना रहे ते उत्थे रब वर्गे महापुरुषों के दर्शन भी कर रहे। खालसा जी सच के राह बड़े पेठड़े हैं, सच नूं तत्तियां तलियां च नहीं बहना, सच तत्तियां तलियां से बह के भी नहीं डोलता, इस शीश से सड़ते बलते रेते पवा के भी नहीं डोलता, इस देगां विच बह के भी नहीं डोलता। अज का समागम सच ते झूठ की यंग है, पर कूड़ फुटे नानका ओढ़ सच रही। झूठ बड़ी कोशिश करता सच नूं दबाउण दी, माफ करना एक समा आउंदा जब सच झूठ नूं ऐसा दबा लेंदा, झूठ मुड़ के अपने पैरों से खड़ा नहीं हो सकता। जिवें सूरज की रोशनी के सामने अंधेरा नहीं खड़ सकता, इवें सच के सामने झूठ नहीं खड़ सकता। चलती हवा जिवें कोई हत्थां नाल रोक नहीं सकता, इवें सच नूं कोई रोक नहीं सकता। पंजे पातशाह तत्ती तली पे बैठे सन। माफ करना जेड़ा झूठ है, माफ करना गुरु की संगत किवें रजा जा विच रही है। अर्जुन गुरु ने जग नूं दस्सिया सी, एक पासे सच दा चंद्रमा सी, एक पासे सच दा चंद्रमा सी, एक पासे कूड़ दी मस्या सी, एक पासे जुल्म दी अग है सी, एक पासे भारी तपस्या सी। किवें रजा रजा विच रही है, अर्जुन गुरु ने जग नूं दस्सिया सी। साध संगत जी चंदू दीवान ने पंजे पातशाह अर्जुन ने मन आख्या सी, जिन्हें महापवित्र नदा की गल कर रहे थे। खास निंदक पुरुष नदा दे वो करे जिन्हें अपना मुंह काला कराना, पर गुरु की संगत महाप्रभु में जिक्र कर रहे थे। इत्थे साध संगत जी चंदू दीवान ने आख्या सी पंजे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं, ऐ गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं गल तां इतनी की सी, जेकर तुसीं मेरी लड़की का रिश्ता ले लेंदे अज तुहानूं तत्तियां तलियां ते ना बहना पैंदा। जेकर मेरी लड़की का रिश्ता श्री हरगोबिंद जी नूं लै लेंदे अज सड़दियां बलदियां तपदियां रेतां दे कड़छे भर भर के तुहाडे सीस च ना पैंदे। अज तुहानूं माफ करना देगां दे विच उबाले ना खाने पैंदे। सतगुरु अर्जन देव महाराज आख्या सी, चंदू चंदू चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिठी घाम। चंदू चंदन की लकड़ी भी ठंडी होती, चानन की रात भी ठंडी होती, सर्दियों के दिन से होंगे ठंडे ने। चंदू तीन चीज़ां ठंडियां होंदियां हैं, ये मन की तपश नूं मिटा नहीं सकती। मूल न मिठी घाम ते मन की तपश मिटा नहीं सकदियां। मन की तपश का चंदू माफ करना परमेश्वर का नाम जप के दूर होती है। शीतल सीवे नानका च पंदरों हर नाम। पर चंदू तू तो तत्ती तवी के नेड़े भी नहीं आया, तेरे मन विच दुविधा द्वेष ते ईर्खा ते भागड़ मच रहे ने, पर असी तत्ती तवी च बैठे वो आनंद महसूस कर रहे हैं जिहड़ा सानू कदे श्री हरमंदिर साहिब की सेजा मिलिया करता था। माफ करना सच नहीं डोलता, ये बंद बंद कटवा के नहीं डोलता, ये खोपड़ लुहा के नहीं डोलता। माफ करना गुरु की संगत एक पासे धर्म दूजे पासे झूठ। बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म झूठ। सच दे नाल धर्म खड़ा है ते झूठ दे नाल पाप खड़ा है। सच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर, झूठ बराबर पाप। सच नाल धर्म खड़ा है, झूठ नाल पाप खड़ा है। माफ करना इस धरती से गल जातां दी नहीं है। गुरबाणी में दो भगतां दा जिक्र आया है। गुरु की संगत तो ऐसे भक्त ने जिन्हां पर वैसे तो गुरु की संगत संस्था भक्तां की बाणी दर्ज है, पर दो ऐसे भक्त ने जिन्हां की उम्र बड़ी छोटी है,
करना। नाम जप्यो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर, जैसे जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने नाम जपिया इवें नाम जप्यो। इहदे मौका बनिया ते विचार करांगे। पर जब ध्रुव की जिंदगी पढ़ के देखिए, खालसा जी एक ध्रुव भगत ऐसा है जो अपनी मतई मां दियां दो चपेड़ा पैण से गुरु की संगत रोंदा है। माफ करना, गुरु की संगत रोंदा अपनी मां को जाता है, और दो चपेड़ा पैण से गुरु की संगत और रोंदा, वो भी रोया भगत। दूजे पासे प्रहलाद गुरमुख प्यारे संत प्रकाश सिंह जी दास दे उस पहले जिक्र कर रहे सन। सच पहाड़ों तो सटिया गया, सच दरियावां सटिया गया, सच तत्ते थम्मा ना लाया गया, सच अग विच बिठाया गया। पर एक ऐसा समा भी आया, खालसा जी प्रहलाद डोलिया ना, पहाड़ों तो सटिया गया डोलिया ना, माफ करना दरियावां सटिया गया डोलिया ना, सप्पां दे विच सटिया गया डोलिया ना, डोलिया ना अग दे विच बिठाया गया डोलिया ना। एक ऐसी स्टेज भी आई थी जब सड़ते पहुंचे तब से थम दे नाल माफ करना गुरु की संगत कहते भगत प्रहलाद लाया जाना सी। उस सड़ते पहुंचे तब से थम नूं वेख के गुरु की संगत प्रहलाद का सिर डोलता, भगवान कीड़ी रूप धारण करके उस थम दे उत्ते आउंदा। पर खालसा दी एक ऐसी स्टेज आई जिथे प्रहलाद भी डोलिया, एक ऐसी स्टेज सी जिथे ध्रुव होया। पर आ सरहद की खूनी दीवार और छोटियां जिंदा से बड़े साके खालसा जी कौमां किते वोटां ते वोटां डाली पड़दियां, रब अगे महापुरुष बैठे ने। खालसा जी मैनू अज ते साधु साधु फतेह बुला के राजी नहीं, और जे किसी ने संत नूं परखना होवे, संत की पहली निशानी है, एक बारी कह लो संत की पहली निशानी है वो जेड़ा किसी दूजे संत का सत्कार ही नहीं करना सीखिया, वो संत भी कहदा माफ करना आउंदा साधु वेख के। कबीर जी कहते रमैनी ग्रंथ च आउंदा साधु वेख के हफ्ते मेरी दे, आउंदा साधु वेख के हफ्ते मेरी दे, कहते रोम रोम च बस गया जूत धरनी रखे। एक रहमन नाम का मुसलमान फकीर होया, कहता साधु की संगत किवें है। बाबा जी पढ़ रहे सी ना, माफ करना गुरु की संगत साध के संग नहीं विचकार, दर्शन भेट होत निहाल धूपड़ वाले महापुरुष। बाबा अवतार सिंह जी पढ़ रहे सी, यारां दे यार ने, मित्रां दे मित्र ते मलवई धारना दे बादशाह। बोले बोले इन्हें बेटवा सानू मैं नहीं वेखे, कोई यारी परखी जे यारां दी या तो मार पवे तलवारां दी, और भीड़ पवे जद बंदियां दे कोल परख वाली कदाना। खालसा जी माफ करना, सिख ने सच ना करना। जे तुसीं धर्मी हो तुसीं सच ना खड़ोगे, जे तुसीं धर्मी नहीं तो तुसीं झूठ ना खड़ोगे। महाराज कहते कोई झूठा नहीं बोलता, इस धरती से बोले सुन, इस धरती से बोले सुन, महाराज झूठा नहीं बोलता, कोई पापी नहीं बोलता, कोई डाकू नहीं बोलता, कोई लुटेरा नहीं बोलता। जेकर तू धर्मी है तू तो बोल, तू तो बोल, बोल धर्मैया मोल कत धारी, मोल कत धारी राम चुप करके तू बैठा। जे तू धर्मी है तो बोल। दास अज करिया सी खालसा जी और रहमन नाम का फकीर लिखदा। तुसीं कहोगे कि संतां दी वडियाई करी जांदे आ, दसो साध संगत जी संतां दी वडियाई तां गुरबाणी करदी, गुरबाणी पातशाह करदे संतां दी वडियाई तां संत सहाई जी के भगजन तारन हार सब ते ऊंचे जानिए नानक नाम, नानक नाम प्यार। माफ करना, और रहमन नाम का फकीर लिखता, कहता रहमन संगत साध और रहमन संगत, रहमन संगत साध की। कहता साधु की संगत इस तरह चू कंदी की पास, कंदी कहते सेंटर वाली चीजा, कंदी कहते सुगंधी वाली चीजा, कंदी कहते अतर फलेर वाली चीजा। माफ करना, कहता रहमन संगत साध की चू कंदी की पास। कहता जिवें सुगंधी की इतर फलेर दी दुकानां ते होण ओहदे ते इतर फलेर दी दुकानां ते इतर वेचदा, अतर किते सेंट विकदा। कहता साधु की संगत अतर फलेर वाली दुकान दी तरह। अगे बड़ी कमाल दी गल कही, की कहता कहता चौकी कंदी लेत नहीं, जे असीं सेंट वाली दुकान ते जाके अतर नाम ही खरीदीए, सेंट नाम ही खरीदीए, जे अतर फलेर नाम ही खरीदीए, जे कोई सुगंधी वाली वस्तु नाम ही खरीदीए। रहमन कहता है चौकी कंदी लेत नहीं, तो भी बात बात
कहता ओए अतर बलेल वाली सेंटर वाली दुकान से जाके जे अतर ना खरीदा जाए, जे सेंटर ना खरीदा जाए, कहता वैसे पांचना तो दस नहीं है, सुगंधी तक दस भी खा जाती है। मत करना गुरु की संगत दस अज कार्य इस धरती के उत्ते मत करना जरा ध्यान देना पवेगा। सच की जिद ते झूठ की हार है। और कई बारी सच हाय 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 कई बार सच भी जुत्तियां पैंदियां ने। एक बार कह लो बहन सच गंगू ब्राह्मण ने भी बोलिया सी, एक बार कह लो बहन सच गंगू ब्राह्मण ने भी बोलिया सी। जदू साहब जावे अरेस्ट कराए गए महापुरखो इन्हें आके जानी खा मानी खा थानेदार आके आके कि माता खुली तो छोटे साहब जावे मेरे घर ठहरे हुए ने झूठ डोल गया सी, झूठ डोल गया सी, एक सोने दी मोहरा से डोल गया सी, डोल गया सी, झूठ डोल गया, फिर एक झूठ सोने दी मोहरा से डोल गया। मत करना गुरु की संगत पर पूर्ण छोटे नानका कोड़ सच रही। कंगूरे सच बोलिया कि मेरे घरे कलगीधर पातशाह की माता गुजरी ते छोटे साहबजादे ठहरे हुए ने। मत करना माता गुजरी ते छोटे साहबजादियां ने अरेस्ट करवाया। मुकरी गल की अज गंगू के सच नूं कल सच सी माता गुजरी गंगू के घरे ठहरे सन छोटे साहबजादे ठहरे सन बोलिया इन्हें भी सच बोलिया इन्हें भी सच बोलिया। एक बार कह लो बोलिया सुच्चा नंद ने भी सच, सुच्चा नंद ने भी सच बोलिया। कहते वजीदे खान मन में ख्याल आया सी साहबजादे छड़ दिता जाए। मगर गुरु की से एक ऐसा समा भी आया सी, ऐसी स्टेज आई सी पर सुच्चा नंद ने आख्या सी वजीदे खान बोलिया इन्हें भी सच। एक बार कहने वाले बोलिया इन्हें भी सच कि ऐ नवाब वजीदे खां तुहाडे पासों एक कलगीधर इन्हां दा पिता गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे कंट्रोल च नहीं, तुहाडे काबू च नहीं। ये तां दो पे पलदे ने सप ते शेर दे बच्चे किसी दे मित्र नहीं हुंदे, इन्हां जमदियां नूं मार देना चाहिए। बोलिया सुच्चा नंद ने भी सच पर इन्हां दे सच जुत्तियां पै रहीआं ने। खालसा दी इन्हां दे सच नूं अज जुत्तियां पै रहीआं ने खालसा दी। बोलिया शेर मोहम्मद खान दे गुण गान भी सच उन्हां दे सच दी अज पूजा हो रही खालसा दी। क्या आख्या सी वजीदे खान 7 ते 9 साल का दुध चुगते कलगीधर पातशाह के छोटे छोटे बच्चियां सरहद की खूनी दीवार चिड़ के मार दिता जाए। माफ करना इस गलती का साडे कुरान शरीफ की शरह आज्ञा नहीं दिंदी, साडी कुरान शरीफ में लिखिया ही नहीं कि 7 ते 9 साल से माफ करना गुरु की इन्नी छोटी उम्र के बच्चियां जूंदियां दीवार से चिड़ के शहीद कर दिता जाए, मार दिता जाए। आख्या सी शेर मोहम्मद खान ने गुर खाने वजीदे खां बच्चे ने चाहे हिंदू के बच्चे ने, सिख के बच्चे ने, मुसलमान के बच्चे ने, किसी होर के बच्चे ने, बच्चे का किसी का वैर नहीं होंदा। माफ करना इन्हां ने छड़ माफ करना इन्हां नूं छड़ देना चाहिए। उन्हां दे सच दी माफ करना उन्हां दे सच दी पूजा होनी। माफ करना गुरु के सख्त महापुरुष बैठे ने जब कलगीधर पातशाह उठते पीर बन के निकले। एक बार कह दो उठते पीर बन के निकले ने नवाबा नूं शक पै गया सी वजीदे खां वर्गियां राजे भीम चंद वर्गियां सूबे चंद खां वर्गियां और गुरु कृष्ण तुर्कां नूं शक पै गया सी कि उठते पीर बन के जो जा रहे हैं ये मुसलमान फकीर नहीं है, ये तो गुरु गोबिंद सिंह वाले जा रहे हैं। साध संगत जी मुहम्मद नाम के काजी नूं सदिया गया इस गल की तफ्तीश करने वास्ते। एक बार करोगे कृपा कह दिया धर्म वास्ते बोलिया झूठ ओदी भी पूजा हुंदी है पर झूठ वास्ते किसी बदोशे की जिंदगी वास्ते माफ करना किसी बदोशे की जिंदगी खतरे में पाउण वास्ते खालसा जी बोलिया अज भी उन्होंने जुत्तियां पैंदियां ने खालसा जी देना पवेगा। जब कहते काजी पूछा गया जाता क्या काजी मनी ही मन को गोबिंद सिंह
करना सानू ते शक पैंदा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस काजी ने आख्या सी तुसीं ते बड़ी गलती की जो इन्हां नूं रोकिया ये तां उच्च दे पीर हन तुहानूं तां चाहीदा ओहदे झूठी अज पूजा कहदे ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਿਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੁੱਖ ਵਨ ਰੋਇਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਨ ਰੋਇਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦੱਸਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਈ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਵੇਖ ਧਰੋ ਜਗਦਾ ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਵੇਖ ਧਰੋ ਜਗਦਾ ਉਹ ਚਿਖਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਗਈ ਧਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰੇ ਨੰਬਰ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਪਲਾਏ ਪਾਣੀ ਸੱਜਣਪੁਰ ਤੇ ਧਾਰਮੀਪੁਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੰਗੂ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਦੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਦਲੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੰਗੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਭਾਰੀ ਰੱਤ ਅੰਨਾ ਕੋਲਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਨੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
गुरु तेग बहादुर की चिट्ठी चादर दागे लगा तेरा खालसा ने साहबजादे कहते सन माता माता कहती जी देखना किते धर्म तू टोल ना जाना साहबजादे कहते सन माता साथी मां तू तो कहती है कि किते धर्म तू ना टोल जाना साहबजादे कहते माता अभी की देखना तेरे साहबजादे की करवा आ देखेगा कौन वाली पीढ़ियां देखा करनी है अंबरा के सारे कंग उठते जरूर वर्षा इतिहास का खून का तूफान दुनिया पूजने जिससे की खून शहीदा ना होता इतने छोटे होते पढ़ते होते सर दूसरे दिन का चढ़ते का सूरज जैसी लाली है उन्हें जोबन से रो तो भावे सर्दी जैसे सूरज की लाली अज निकलते सूरज की लाली चोबन से सूरज निकले वजीदे खान का हुक्म पा के दो सिपाही माता गुजरी के पास आए हैं आके दो सिपाहियों ने माता गुजरी को शीश नवाए और माता तेरे लाला सूबा अपने पास बुला रहे हो एक जोड़ा हंसा का तुरिया नाम सिपाहियां जावे माता ने किया साहबजादे तैयार माता ने आख्या बेटा ध्यान रखना ख्याल रखना आख्या माता सिक्खी तो साढ़े हजाम से रह चुकी तू फिक्र ना कर कहते साहबजादे वक्त के नवाब वजीदा खान की कचहरी पेश किए ने सुच्चा नंद ने आख्या साहबजादे अब वक्त का नवाब वजीदा खान सलाम करो साहबजादे कचहरी में प्रवेश करते आख्या नवाब खान वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह नवाब वजीदा खान सरवा के कोड़ा आ गया आख्या साहबजादे ऐसा सलाम नहीं माफ करना इसे फतेह नहीं है सलाम चलती है एक गुरुद्वारा नहीं जिथे आके तुम फतेह बुलाई आ साहबजादे एक वक्त से नवाब की कचहरी आ इतने फतेह नहीं है सलाम चलती है साहबजादे आख्या आख्या वजीदा खान जे वक्त से नवाब की कचहरी आ जे वक्त से नवाब की कचहरी आ जो असी बोलते हैं वक्त के गुरु की फतेह मगर तू कहता एक गुरुद्वारा नहीं तू कहता वजीदा खान की एक गुरुद्वारा की फतेह बुलाई है एक सलाम चलती है साहबजादे आख्या वजीदा खान अभी फतेह उत्थे बनाने जिथे गुरुद्वारे पढ़ने होंगे फतेह बनाने झूठियां कचहरियां नहीं रहनियां जालम हुक्मरान नहीं रहने तेरे झूठे पहाड़े के मुल खरीदे तेरे दीवान नहीं रहने मगर मैं सजनों वजीदा खान फौजा की बच्चे ने हिंदी का एक मैथिली शर्म नाम का कवि लिखता है उन्हें बड़े कमाल के बच्चे कहे मैथिली शर्म लिखता गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे मगर कच्चे दानी ईमान के पक्के जोरावर जोर से बोला फतेह से जोर से बोला हमारे पंथ की जय हो श्री गुरु ग्रंथ की जय हो हमारे देश की जय हो गुरु दशमेश की जय हो खालसा जी नगरी आख्या जी न्याणे ने समझाते जाएंगे माफ करना आह सज्जनों साहबजादे पास ठंडे पुरज समझाते साहबजादे माता दसते फरमा जदों भी जाकर नवाब को बुलाई ना फतेह और तो साड़ बाड़ के कोड़ा ही हो गया माता खुश होती थी सज्जनों
दूजे दिन समय थोड़ा गल कुछ ज्यादा कहनी है जब साहबजादियां सरहद की कचहरी में लिया गया। अज कहते हैं कचहरी की दीवार एक मोहरा किया, मोहरा सलाग भी कहते हैं। नवाब सत्यानंद का ख्याल थी धर्मी बोलिया ऐसा कर जाता भी नहीं, सत्यानंद भी ज्यादा खतरी थी और दूसरे पास बाबा टोडर मल भी ज्यादा खतरी थी। कंगू ब्राह्मण भी ब्राह्मण थी और मंदी दास दिल्ली के चांदी चौक बाजार मंत्री ने सिर से आड़ा रख के भेजता गया और मंदी दास भी ब्राह्मण थी और कौमा मारियां नहीं होती घरों में लैक भी जमते हैं, नलायक भी जमते हैं, कौमों में देश भक्त भी जमते हैं, कौमां के किरदार भी जमते हैं। मत करना साहबजादे पहले छोटे होंगे पढ़ते होंगे साहबजादे जब लैन वास्ते दूजे दिन सिपाही आए ना मान के बकरी जी लैके साहबजादे ने मथे चुमे से तोरी है। साहबजादे कह से माता तो अमीए दे के आखिरी प्यार नू और घर कि मरीदा दसिए संसार में खालसा जी। ठंडा बुर्ज कई कहते कि दादी मां ठंडे बुर्ज के उत्ते क्यों चढ़ के बह गई। रब वर्गे महापुरुष बैठे संत बाबा अवतार सिंह सज्जनों ये आप विचार करके देखिए ना गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब का ठंडे बुर्ज का कोई बहुता फासला नहीं है। कह दो एक बार फिर कह दो ठंडे बुर्ज से माता गुजरी इस करके बैठी थी। तुम पूछोगे किस करके कुछ गल्ला बोल के होंदियां ने, कुछ गल्ला अखां दे इशारे नाल होंदियां ने और कुछ गल्ला हत्थां दे इशारे नाल होंदियां ने। दादी मां है ठंडा बुर्ज तक गए और साहबजादियां नूं अचानक कोई इशारे करती होवे दादी मां शायद साहबजादियां नूं वेखदी होवे ते साहबजादे शायद दादी मां नूं वेखदे। आहा पागल पाले कि दादी मां चाहती थी कि दादी मां चाहती थी कहो कृपा एक बार कह दो कि दादी मां चाहती थी। बाबा जी बड़ा कमाल का वचन कर गए कहते गुरु गोबिंद सिंह के पुत बहुत जिन्हें अमर छकिया जिन्हें रहत रखते हैं मगर है भी सच दादी मां की देखना चाहती थी कि कोई आवे आके गल दसे दादी मां तेरे बच्चे ने केस कदम करवा कि ये दसे कि कोई आके दसा कि दादी मां तेरे बच्चे धर्म तू बोल गए तेरे बच्चे ने दीने इस्लाम कबूल कर लिया कि दादी मां सुनना चाहती थी नहीं दादी मां सुनना चाहती थी। और घड़ी कदों आवे जदों कोई आके एक गल दसे वो कानूनी कार्य वो कन्ना में आवाज पवे कोई आके दसे दादी मां तेरे पोते धर्म तू कमाल हो गया उन्हें धर्म नहीं जान देता खालसा जी वो सज्जनों साहबजादे सरहद की कचहरी के नेड़े जिथे सुराग किया योरावर फतेह सिंह कहता पीर फतेह सिंह कुछ वेखिया फतेह सिंह कहता हाँ पीर योरावर सिंह वेखिया आख्या तुम सुराग ना विचों दी अज सिपाही ने जाना चाहते कहने कि जब असं सुराग के विचों दी अगे बढ़ांगे ना इन्हों का ख्याल है ये साहबजादे अपना सिर अगे करेंगे इन्हों का सिर नवाब के अगे झुक जाएगा सुचा नंबर का खिलाड़ा की कह देंगे जी साहबजादे सलामता तुमदी। सज्जनों
हेमकुंड साहब के दर्शन कर जाते हैं पहाड़ों में चश्मे वगते लेके जरा चश्मे रब वर्गे महापुरुष बैठे ने जरा चश्मे पहाड़ों की जरा चश्मे पहाड़ों के सीने पार के वगते हैं जेडे चश्मे पहाड़ों के सीने पार के वगते ने और कदे रुकते नहीं होते जिन्ना टिकाउना सिखिया होरना और मरते जाते ने पर कदे झुकते नहीं होते सजना साहबजादियां ने अगे शीर्ष की करने से पहला छुट्टियां आगे की छुट्टियां छुट्टियां अगे कचहरी होए ने दाखिल प्रवेश आख्या खान बहुत जी को खालसा बहुत जी की फतेह सरवर के थोड़ा हो गया साहबजादियों कल भी क्या थी कल भी क्या थी ऐसे फतेह नहीं चलती ऐसे सलाम चलती आ साहबजादे ने आख्या जो असी क्या सानू आती फतेह सानू सलाम तो आती जी कोई पढ़ाई पढ़िया ना हो कदे बोल नहीं सकता सज्जो नवाब जीता खान ने आख्या अज अभी भुल गया महापुरुष बैठे ने आपने समय ज्यादा नहीं लाना आ कार्य नहीं कि पदे बन के सोचो समझो कि साडा समागम मनाया सफला साहबजादे नवाब जीता खान साहबजादे कहता साहबजादे माफ करना जेकर भला तुहानू छड्ड दित्ता जावे तुसीं की करोगे साहबजादे आखो नवाब कुत्ते खां नवाब वजीदे खां और कुत्ते वजीदे खां और पता तेनू भी ते पता सानू भी कह दो पता तेनू भी है पता सानू भी है सानू पता कि तू सानू छड्डना नहीं तेनू भी पता कि मैं इन्हां नूं छड्डना नहीं पहली गल तो नवाब खान तू सानू छड्डना नहीं जो तू सानू पुछिया ना कि जे तुहानू छड्ड दित्ता जावे तुसीं की करोगे तू दसो सानू ते तां पुछदे तेनू पता लगे तू सानू पुछदे ना तुसीं की करोगे सानू ते तां पुछ तेनू पता नहीं जे तैनू पता ना होवे तैनू पता कि साडा प्यो की करदा तेनू पता असीं भुल गए बाजा मारा की करदा रहा कह दे असीं भुल गए सिखां नूं तेग बहादुरी की करदा रहा असीं भुल गए साहबजादे धर्म वास्ते की करदे रहे कह दो भई असीं भुल गए साडे सतगुरु पातशाह की करदे रहे साहबजादे ने आख्या वजीदे खां तेनू पता नहीं साडा बापू की करदा रहा तेनू पता नहीं साडा दादा की करदा रहा और साडे बड़े वडेरे की करदे रहे तेनू पता नहीं वजीदे खां सुन लै जेकर सानू छड्ड दित्ता जावे ना पहली गल तो सानू छड्डना नहीं वजीदे खां सानू ते छड्ड दित्ता जावे अभी फौजां इकट्ठियां करांगे शस्त्र इकट्ठे करांगे वजीदे खां जदों तक असीं जालम तुर्क राज ने जड़ा पट के नहीं ना सड़ देंदे उदों तक पेट भर के खाना ते रज के सौना साडे भी दोवें गल्लां ये हराम होणगीआं खालसा दी सुच्चानंद ने आख्या जी सुनिए कोडिया में 600 बच्चे किसी के विच नहीं होंदे काजी मनाने सदे गए फतवा निकलिया जिउंदियां नूं नींह पट के एक दबाव जड़ के शहीद कर दिता जाए आह धर्म बोलिया एक शेर महमद खां खोल खां धरनी बोलिया आख्या वजीदा खां लगता तेरे राज के अंतिम दिहाड़े बड़े नेड़े आ गए ने इन्हां छोटे छोटे बच्चों ने इन्हां कहर न ढाल इन्हां ते इन्हां जुल्म ना गुजार
साहबजादे ने तेरा की बगा लिया होए, माफ करना। यह नारा मार के चले गए। खालसा जी राज छड्डे गए। चूना लिया गया, नीहां पट्टियां गई, साहबजादे खड़े कर दिते गए। अजकल का जमाना बदल गया जी, जमाना छोटी दफ्तर बदल गया। यह धरती सी, यह धरती सी, यह आकाश सी, यह सूरज निकलता सी, यह चंद्रमा निकलता सी। इस धरती के सतगुरु पातशाह ने जे गुरु ग्रंथां की बाणी उचारण की पंजाब की हिक ते ठीक है ना, तुसीं बोलते क्यों नहीं होए? माफ करना, जे गुरु ग्रंथां का पहली बारी प्रकाश होया ते पंजाब की हिक ते जे पंथ साजिया कलगीधर पातशाह ने पंजाब की हिक ते जे अमृत दा बाटा अमृत की दात बख्शी पंजाब की हिक ते जे जग वाले पंजाब की हिक ते जे अपने पिता हिंदू धर्म की रक्षा करने वास्ते दिल्ली को भेजा पंजाब की हिक तो जे पुत्र वाले पंजाब की हिक ते आपां जे केस कतल करवाए थे पंजाब की हिक ते ठीक है ना, तुसीं बोलदे जे शराबां पीतीआं पंजाब की हिक ते जे भुखियां ते चाटे खाते पंजाब की हिक ते ओह सिंघां धरती शराबां पीण वाली नहीं, इह धरती का चप्पा चप्पा दा पूजन योग है। इत्थे कदे सिर रख के मत्था टेकिया करो, पता नहीं दसो पौड़ियां किसी सतगुरु पातशाह दे जाने कदे चढ़ने पाएगा। आहा साहबजादे सरहद की दीवार खड़े कर दिते गए, नींव खड़े कर दिते गए, दीवार बननी शुरू हो गई। सब मुगल पठानियां रो पईयां, पाए बहन कबूतरी आलने च तुतां विच मधानियां रो पईयां। नारे रोए नारे आई रोए हत्थां विच पुरानियां रो पईयां। ओदू हवा दे सीने विच शेक पै गया, ओदू हवा दे सीने विच शेक पै गया। पत्थर दिल सवारियां रो पईयां, लड़दी जहत कोई झूला कोई झूला, ओदी जहत कोई झूला कोई झूला। अंदर जिगर की बार नहीं अगे औखी, अंदर चार नहीं तेरी दरबार सकता। वो कलगियां वालिया करा किस्मत तेरी, की शौक ते जा गया तू,
लाल बारने की ऐसी तरतीब सोची, जोड़ा जोड़ा एक बना गया तू, एक जोड़ा चमकौर विच मारने लगी, एक जोड़ा सरहद चला गया तू, रोशन करने लई भारत दे चार कोने, रोशन करने लई भारत दे चार कोने, अपना चौतरफा दीवा बुझा गया तू, लड़दीन के खत कोई दूरा कोई दूरा, लड़दीन के खेत कोई दूरा कोई दूरा, जमाना बदल गया, बदल अमरीका बदले, रशिया बदले, खालसा जी जर्मन बदले, जापान बदले, बदल जे जर्मन बदले, जापान बदले, इराक बदले, ईरान बदले, इटली बदले, ताइवान बदले, हिंदुस्तान बदले, पाकिस्तान बदले, बदल जाए बदल जाए, हिमालय का सिर्फ भावे हिमालय पहाड़ खबर लग जाए, उड़ना शुरू कर दे, गल मनी जाती, बदल जाए हिमालय का सिर्फ भावे, और जिथे गिरेगा पोतरे बेचनिया, पर अजे अजे साडी मार के रहने रही है। अजकल बाबा जी किसी के घर तो जी अभी भी करके अभी भी बड़े मजबूर कई कहते कई बाबा जी को गल्लां कह जाते हैं जड़ियां ना कह वाली, सच बोलना भी बड़ा सच सुनना भी बड़ा औखा है, सच से चलना उदू भी औखा जे कि बोले सच पूरा चल जाए। किधर घर तो और साडी कोठी देखो, और साडे बाथरूम देखो, फ्रिजां देखो, सोफे सेट देखो, साडी फ्रिज देखो, साडा टीवी देखो, ते अपने बच्चों के मूँह भी विखाया करो, साडे काके दा मूँह भी देखो बबरू वर्गा बनाया। और सज्जनों बुजुर्गों बुजुर्ग मुताबिक जदों तुसीं मरोगे, जब कहिए आप नहीं मरना तो सच नहीं मर जाना, जदों तुसीं मरोगे तुसीं अपने बच्चों की जमीनां छड्ड के जाओगे, जदों जायदादां छड्ड के जाओगे, मारे चंगे घर घाट कोठियां छड्ड के जाओगे, बाग बगीचे बंगले छड्ड के जाओगे, मुक्ति गल की तुसीं अपनी औलाद नहीं अपनी सारी जिंदगी की कमाई छड्ड के जाओगे। और वास्ता तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह दा जिथे अपनी औलाद वास्ते इन्ना कुछ छड्ड के जाओगे, अपने अपने घर विच दसवें पातशाह की सिक्खी भी सिक्खी भी छड्ड के जाओ। दिवाली आ रही ना, हिंदू मत के लोगों का ख्याल आ कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी घर चल के आती है, और लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, आती है या नहीं आती है नहीं मैं जानता हूँ, ख्याल पूरा खालसा जी वो दिवाली वाले रात को ना अपने घर का दरवाजा खुला रखते हैं कि क्योंकि लक्ष्मी को आने लगे दरवाजा ना खड़काना पवे, माफ करना दरवाजा ना खड़काना पवे, दरवाजा खुला रखते हैं। उन्होंने ख्याल है कि लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती या नहीं आती है। और सज्जनों ये वो जानते हैं, और गुरु नानक पातशाह ने गुरु पाया माफ करना नौवें पातशाह का शहीदी पुरब आ रहे हैं, सब जातियों के शहीदी पुरब आ रहे हैं। सज्जनों कलगीधर पातशाह ने बता सारे ने अपने घर का दरवाजा खुला रखे ना, तो गुरु ग्रंथ साहब के चरणों जाके अरदास करो, महाराज जी साडे घर का दरवाजा खुला ही है, कृपा करो साडे घर सिक्खी साडे घर में सिक्खी ला सिक्खी। और मुझे देख के मैं महाजना से झुकी अपनी ढोल का की फायदा, साध हो के मन को साध जाना, एवं जटा में ढोल का की फायदा, बंदा हो के की बंदगी वापरना, गुरसिख हो के बाणी नूं मन्निया ना, एवं सिख कहाउण दा की फायदा, ते बंदा हो के की बंदगी ना एवं बंदा कहाउण दा की फायदा। सारे अमृत छको, गुरु वाले बनो, गुरु चरणों में जुड़ो, कोई अपराधी माफी सब करके महापुरुष बैठे ने। अज मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि गुरु की संगत संत का
प्रकाश जी के पहली बारी दर्शन हो रहा है। तो दूसरे नंबर से महापुरुष रोहित सर वाले इन्हों के भी मेरे दर्शन हो रहे हैं। साधु की पहचान पहली पहचान साधु खालसा जी दूसरा नाम दूसरा नाम साधु जो साधु के पल्ले दो चीजा आ रही महापुरुष वाले कहते एक सत्कार करना दूसरे नंबर से दूसरे संतां प्यार करना कहते संत की कदे ढेडी कला नहीं हो सकती। जेड़े संत मैं तो कई भी कहना होना बाबा जी चार चोर इकट्ठे मिलकर चोरी कर लेंगे, चार शराबी मिलके इकट्ठे शराब पी लेंगे, चार डाकू इकट्ठे मिलके बाबा जी डाका मार लेंगे, पर चार संत इकट्ठे ये बड़ी औखी गल है। महापुरुषों की कृपा है जेड़े साडे वर्गियां नूं भी अपने घर नाल लाउंदे ने। इहदे शब्द कुर्बान मुकदी गल ये सरहद की धरती ते खालसा कलगीधर पातशाह जी दे साहिबजादे माफ करना गुरु की संगत शहीद कर दिते गए। अंत नूं ओही बाजी में जितदे, अंत नूं ओही बाजी में जितदे ओ जेड़े जित दी बाजियां हारदे ने ओ कलगीधर दे चारे लाल ਸਿੰਘਾ दो चमकौर सिंधु सरहद अगर से अठो दरवाजा वही जिंदगी की बाजी जित के दुनिया में जाते हैं जेड़े धर्म के राह से चलते हैं। मैं दिल दी गवाहियां तो इस संगत का प्रबंधकों का भी आए महापुरुषों का भी धन्यवाद करना। अगली बारी मैं संगत इतने भी एक होर भी बेनती करना इस समागम के उत्ते इहनूं बहुत एक्सटेंड करो, प्रोग्राम बहुत वड्डे लेवल से मनाओ ते अज वाले दिन इत्थे घट्टो घट्ट 20-25 गरीबां दी धीआं भैणां दे विआह भी करिया करो, 20-25 धीआं भैणां दे विआह भी करिया करो गरीबां दे। ते जे कोई लोड़ पई ते आपां गुरु दी जेब ते गुरु दी आ अपना दा हत्थी आ माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी आवा जावा हर के देखे साधु खड़ा प्रकाशा देखे। हुण समा आज्ञा नहीं दिंदा, हुण गुरु की सतगुरु को स्तोत्र पढ़िया जाएगा, वो तो बाद अरदास होगी, वो तो बाद साथ संगत जी मैं सारी संगत बेनती करते हैं कि आप आपको मनुष्य को गुरु वाले बनो ते वो तो बाद सारा सारा करते हैं। तन गुरु नानक साहब जी तन
Right.